छात्रों नमस्कार। सरकार ने 9 अप्रैल को डिक्लेयर किया कि अब एग्जाम नहीं होंगे। छात्र परेशान हैं कि आखिर हमारे पेपर होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, नहीं होंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। मैं आपको बताऊंगा, आप पूरी वीडियो मेरी देखिए, उसके बाद समझ जाओगे आप। पिछले साल की बात है, हमारे देश के अंदर पहला कोरोना का केस जो आया था वो आया था जनवरी 2020 में, और 19 मार्च को देश के अंदर लॉकडाउन हो गया था। तब स्थिति ये थी हमारे यहाँ कि हमारे स्टूडेंट के मिड टर्म और प्री बोर्ड के एग्जाम हो चुके थे, परंतु उस समय हमारे यहाँ एनुअल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे। कुछ पेपर बच्चों के रह गए थे, हमारे छात्रों के। तो सरकार ने डिसीजन लिया था कैसे होगा, और मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, और जो बातें वीडियो में बताई थी वही बातें सही निकली थी। अब मैं बात करता हूँ अब के बारे में कि अब आगे आपके भविष्य का क्या होगा, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, होंगे तो किस पैटर्न पर होंगे, किस तर्ज पर होंगे। वो सरकार ने 31 मार्च को 6ठी, 7वीं, 8वीं के स्टूडेंटों का रेट डिक्लेयर कर दिया और उन्हें पास कर दिया। यानी 6ठी के 7वीं में, 7वीं 8वीं में, 8वीं क्लास के स्टूडेंट 9th में पास कर दिए। पर ये बहुत खतरनाक सोच है हमारी, ये समाज के लिए, देश के लिए, और आपके लिए भी, और परिवार के लिए भी, कि बगैर एग्जाम दिए आप पास हो रहे हो। ये फर्जी डिग्री है, नॉलेज नहीं है आपके पास। ऐसी डिग्री तो आप, ऐसे रिपोर्ट कार्ड तो आप कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हो। आप जब नॉलेज आपको नहीं होगी तो समाज में आपको कौन पूछेगा। तो इसलिए ये जो ट्रेंड है खतरनाक है देश के लिए। छात्रों में बात करूंगा अब क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के बारे में। पहले बात करूंगा मैं 9th और 11th के बारे में, उसके बाद करूंगा बात 10th और 12th के बारे में। सभी छात्र ध्यान दें, आप पास हो सकते हो या नहीं, या फेल हो गए। ये वीडियो के बारे में आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी आपको। पहले क्लास 9th की बात करते हैं हम। क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी के पेपर वो दे चुके हैं। उनके रह गए सिर्फ 2 पेपर, वो हैं SST और SKT संस्कृत। अब इनमें आपका क्या होगा, ये पेपर आपके नहीं होने वाले। अब दोनों पेपर अब पोस्टपोन्ड हो गए। अब जो आपके नए 4 पेपर दिए हैं उनमें से बेस्ट ऑफ 2, यानी 2 सब्जेक्ट में जो अच्छे नंबर आए हैं आपके, उनका निकाला जाएगा एवरेज प्लस प्रोजेक्ट, जो आपके क्लास टीचर लेंगे, आपके चाहे सब्जेक्ट टीचर लेंगे आपके प्रैक्टिकल, तो वो जोड़ करके वो मार्क्स आपके SST और संस्कृत में दिए जाएंगे आपके। उसके आधार पर तय किया जाएगा कि स्टूडेंट पास है फेल है। 33 नंबर लाने जरूरी हैं। 11th के छात्र ध्यान दें। अब आपके हिंदी, मैथ, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इको, केमिस्ट्री, अकाउंट, SKT, ED, फिजिक्स और बायो के पेपर हो चुके हैं। इनमें हम देखें तो साइंस स्ट्रीम के सारे पेपर हो चुके हैं आपके। अब 2 स्ट्रीम रह गई आपकी, आर्ट और कॉमर्स, जिनमें आपके 2 पेपर रह गए हैं आपके। वो हैं आपके ज्योग्राफी और बिजनेस स्टडीज। इनमें भी आपका वही रहेगा आपका कि आपके जो पेपर जो रह गए हैं आपके, उनमें जो मार्क्स दिए जाएंगे, जो आपने पेपर दिए हैं उनमें से बेस्ट ऑफ 2, जो 2 विषय में अच्छे नंबर लिए आपने, उनका एवरेज प्लस प्रोजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल को मिला करके आपको मार्क्स जो पेपर रह गए उनमें दिए जाएंगे, और 33 नंबर लाने आपके लिए जरूरी हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि कोरोना ने हमारे छात्रों को आलसी बना दिया है, बिल्कुल नकारा कर दिया है। वो चाहते हैं हम पेपर न दें और हम पास हो जाएं। अरे भाई, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, देश का भविष्य आपके हाथ में है। आज 11 अप्रैल को अखबार में सामने में लिखा है सरकार ने कि 12वीं और 10वीं के स्टूडेंट वो एग्जाम और प्रैक्टिकल के लिए स्कूल बुलाए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एग्जाम होंगे। उधर CBSE ने कोर्ट में कहा है, लिख के दिया है कि हम एग्जाम लेंगे और एक कमरे में 12 स्टूडेंट बैठेंगे। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। स्टूडेंट परेशान है कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। एग्जाम पक्का होंगे, आप तैयारी रखें, क्योंकि गफलत में जो रहता है वो हमेशा धोखा खाता है। एक लाइन बता रहा हूँ आपको मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास हमें बतलाता है, और जो गफलत में रहता है वही धोखा खाता है। इसलिए आप तैयारी पूरी रखें। एग्जाम होंगे आपके, कैसे होंगे वो बता रहा हूँ नए पैटर्न के आधार पर मैं। अब बात करते हैं हम CBSE एग्जाम के बारे में, यानी 10वीं और 12वीं के बारे में। आप ये इस बात पर डिपेंड करेंगे आपका एग्जाम कि मई में कोरोना की स्थिति क्या होगी। बात करते हैं पिछले साल की हम, तब आपके लास्ट ईयर में आपके प्री बोर्ड और मिड टर्म के एग्जाम हो चुके थे।
बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, उसमें कुछ पेपर रह गए थे आपके, 1 या 2, उनका एवरेज निकाल करके आपको आगे बढ़ा दिया। पर स्थिति अब लगा है, अब आपके सिर्फ प्री बोर्ड और मिड टर्म हुए हैं, आपके बोर्ड का एग्जाम का एक भी पेपर नहीं हुआ है। बोर्ड के जो पेपर होंगे आपके स्टार्ट, वो होंगे आपको मई में होंगे स्टार्ट, आपको पता ही है। तो अब सोचना आपको क्या करना है। इसमें 2 बनती स्थिति आपके सामने, इन पर ध्यान दें आप। पहली स्थिति यह है, यदि कोरोना कंट्रोल हुआ तो मई में आपके पेपर निश्चित होंगे। सीबीएसई ने तैयारी पूरी कर रखी है, 1 कप में बार है, और हो सकता है मे बी 99% कि सेंटर आपके होम हो, जहां आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो। दूसरी स्थिति ये बनती है आपके सामने कि कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ और स्थिति और खतरनाक हुई, तब क्या होगा। उस सिचुएशन में आपके जो आपने प्री बोर्ड में पेपर दिए वो प्लस प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में आपके सब्जेक्ट टीचर ने जो आप मार्क्स दिए हैं उनके एवरेज निकाला जाएगा, और एवरेज निकालने के बाद उनको 33 नंबर 100 में से कन्वर्ट किया जाएगा। उसमें 33 नंबर लाने जरूरी हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। यदि बाय द वे कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में 33 नंबर नहीं ला पाया, मान लो 28 रह गए उसके, तो उसको ग्रेस मिलेगा, या 25 रह गए आपके तो उसको ग्रेस मिलेगा। इस साल सरकार ने जो किया था प्रोविजन, वो किया था कि हर बच्चे को 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे वो एक विषय हो, चाहे वो 2, 3, 4 विषय हो। मान लो एक विषय में चाहिए आपको 2 नंबर, एक में 3 नंबर, एक में 4 नंबर, इस तरह से 15 नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और मैक्सिमम नंबर थे 15 ग्रेस मार्क। तो इस साल भी यदि पेपर आपके नहीं हुए तो आप ये तय मानिए कि आपने जो प्री बोर्ड जो आपने मार्क्स लिए हैं वो प्लस सब्जेक्ट टीचर ने आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल नंबर जो दिए हैं वो निकालने के बाद 100 नंबर में कन्वर्ट होंगे और 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स आपको दिया जाएगा। पर मैं तो आपसे ही कहूँगा, ये बात आप सोचते क्यों हुआ, पेपर होंगे नहीं होंगे, आप तैयारी कीजिए ना। नॉलेज कभी खराब नहीं आता किसी की भी, और फर्जी डिग्री से बिना बात के पास करने से इससे कोई फायदा नहीं है। आप तैयारी पूरी रखिए। आप स्थिति कैसे आएगी मैं भी नहीं कह सकता, न सरकार भी नहीं कह सकती इस बात को। इसलिए आप ज्ञान बढ़ाइए और आगे तरक्की कीजिए। ज्ञान से ही इंसान ने तरक्की की है, बल्कि ये फर्जी डिग्री से किसी ने तरक्की नहीं की। किसी स्टूडेंट को कोई शंका है तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, मैं उसे बता दूंगा। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बताएं, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिक्कत में हैं। जय हिंद, जय भारत।